सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जेक बोर्ड का मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग मॉडल सेट 3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मॉडल सेट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मॉडल सेट 3 का जो है, सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव दिया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन सा है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, हम बोले थे कि सबसे पहले इसको छोटा छोटा फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद उसको गुना के रूप में लिख देंगे। यही होता है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो यदि लास्ट में सम रहता है तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 साते 14, 2 आठे 16। ठीक है, देखिए लास्ट में फिर सम है, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके सॉरी 2 नौ में 18। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में क्या है, विषम है, तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 को छोड़ के डिवाइड करके देखते हैं। 3 से देखते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये जो संख्या मेरा बचा है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो लास्ट में जब अभाज्य संख्या बच जाता है, हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 156 इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। ठीक है, सारा को क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है एग्जाम में एक आएगा ही। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इस तरह का एक सवाल 1 नंबर में आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसका किसका निकालना है, 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 26 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये मेरा जो है एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। इसको लिखेंगे 2 गुना 13। ठीक है, फिर हमको 91 को करना है, इसको फिर से हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो लास्ट में विषम है तो विषम से ही ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करेंगे, 3 तिया 9 नहीं कट रहा है। 5 से तो नहीं कटेगा, 5 से हम बोले थे लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो 5 से भाग देना है। ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से भाग लग रहा है। ठीक है, 7 से 7 का 7, यहाँ बच गया आपका 2, 2 और 1 कितना हो गया, 21। ठीक है, तो 7 तिया 21। फिर विषम सॉरी अभाज्य संख्या बच गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, तो ये एचसीएफ नहीं हुआ। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 13। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन बी है। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 1/√2 किस प्रकार का संख्या है। ठीक है, 1/√2 किस प्रकार का संख्या है। तो हम आपको बताए थे कि रूट वाला संख्या, ठीक है, रूट वाला संख्या, रूट वाला संख्या यदि जोड़ में, ठीक है, गुना में, घटा में और भाग में, किसी संख्या के साथ जोड़ में, गुना में, घटा में या भाग में अगर सम्मिलित है यानी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपरिमेय संख्या करते हैं। कहने मतलब देखिए, जैसे 3 जोड़ √3 है, ये रूट वाला संख्या है, जोड़ के साथ ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, गुना का मतलब क्या हुआ, 5 गुना √5। ठीक है, ये रूट वाला संख्या है, गुना के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ दिया है। ठीक है, क्या दिया है मेरे पास, एक ग्राफ दिया है। ठीक है, ये एक ग्राफ दिया है, इसमें बोलता है शून्यकों का संख्या निकालना। ठीक है, तो शून्यक का संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को जितना बार ये काटा है, एक्स अक्ष को जितना बार काटा है उसी कहते हैं शून्य के संख्या। कितना बार काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है। ठीक है, इसको नहीं काउंट करेंगे। इस लाइन को जितना बार काटा है, इसको लाइन को कितना बार काटा है, 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितना होगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य का मतलब होता है कि टी का मान निकालना। ठीक है, यदि क्वेश्चन एक्स के टर्म में रहेगा तो एक्स का मान निकालना, यहाँ टी के टर्म में है तो किसका मान निकालना है, टी का। ठीक है, इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर बराबर 15 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √15। ठीक है, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो टी का कितना मान है, टी का 2 मान है। ठीक है, एक प्लस √15 और एक हो गया माइनस √15। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए बराबर क्या है 0। यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, बोलता है इसके शून्यकों का गुणनफल कितना है, 8 है। शून्य का गुणनफल का मतलब होता है कि समीकरण जिस टर्म में है, किस टर्म में है, एक्स टर्म में, तो एक्स का कितना मान निकलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 मान निकलेगा। ठीक है, शून्य का मतलब होता है कि एक्स का जो वैल्यू निकला, तो मान लेते हैं एक वैल्यू अल्फा निकला, दूसरा वैल्यू क्या निकला, बीटा निकला। ठीक है, पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। ठीक है, इसका शून्य का गुणनफल मतलब इस दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया, 8। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं कि इस समीकरण का अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, c/a। कितना होता है, c/a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से c और a का वैल्यू इस समीकरण से बैठाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं, a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं और c किसको बोलते हैं। चलिए a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं यानी 1 हुआ। b का मतलब होता है एक्स के साथ जो गुना है, कितना है, -9। और c का मतलब होता है जिसके साथ x नहीं हो। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग c। ठीक है, अब हम लोग c और a का वैल्यू रख देंगे। c का मान कितना है, c का मान है a, और a का मान कितना है, a का मान है 1 बराबर क्या हो गया, 8। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना निकल रहा है, a का मान कितना निकल रहा है, 8। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा था a का मान निकलना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन सी। तो देख रहे हैं हम लोग छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसको इस तरह का क्वेश्चन बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, बोलता है कि दो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का आलेख क्या है, प्रतिच्छेद रेखा। मतलब कि दोनों लाइन क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आलेख का मतलब होता है फिगर। बोलता है दो रैखिक समीकरण है और दोनों का जब फिगर किए, आलेख बनाए, तो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, मतलब इस तरह का काटता है। ठीक है, तो बोलता है आगे क्या पूछ रहा है, तब समीकरण का युग्म होगा। ठीक है, यानी समीकरण का क्या युग्म होगा, सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो हम आप लोग को बताए थे कि दो लाइन यदि एक बार काटे, ठीक है, तो एक हल निकलता है। कितना हल निकलता है? एक हल। और दो लाइन यदि नहीं काटेगा तो हम लोग बोले थे क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार काटा है तो हम लोग कह सकते हैं कितना हल? एक हल होगा, एक हल। ठीक है, इसको एक हल को हम लोग ये भी बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होगा। इसका होगा ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो रेखीय समय का एक जगह काटा तो एक तो हल निकलेगा। ठीक है, नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं निकलेगा। और जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, यानी एक लाइन ये है और दूसरा लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे अनेक हल। ठीक है, तो तीन कंडीशन होता है, एक जगह काटा एक हल, नहीं काट रहा है कोई हल नहीं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया तो अनेक हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो समीकरण दिया है। ठीक है, बोलता है दो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो बोलता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तीन कंडीशन होता है। इसका तीन कंडीशन हम बताए थे जब थ्योरी पढ़ाए थे। ठीक है, एक कंडीशन बताए थे जिसमें एक हल होगा, एक कंडीशन बताए थे जिसमें अनेक हल होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा बताए थे जिसमें कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं कब एक हल होगा। ये और ये, ठीक है, a1 बटे a2 आर b1 बटे b2, ये जब बराबर नहीं हो तो कितना हल होगा? एक हल। ठीक है, उसके बाद देखिए जब a1 बटे a2 बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, ठीक है, और बराबर c1 बटे c2 हो गया, तो क्या होगा? अनेक हल। तो हल निकलने का दो कंडीशन, हल निकलने का कितना कंडीशन? दो कंडीशन। जब यहाँ बराबर नहीं हो तो एक हल, और दोनों जगह बराबर हो तो अनेक हल। ठीक है, अब हल नहीं निकलेगा, कब नहीं हल निकलेगा? जब ये दोनों बराबर हो जाए और यहाँ बराबर नहीं हो। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का केस में क्या बोलेंगे? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दो समीकरण दिया है। एक दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 14, और एक दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4। ठीक है, दो समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। किसका मान निकालना है? x और y का। ठीक है, कैसे निकालते हैं? आसान सा मेथड है। ठीक है, यदि दो चीज प्लस में है और दो चीज माइनस में है तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकेंगे? x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 14 और 4 कितना हो गया? 18/2। कितना आ गया आंसर? 9। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान के लिए दोनों को घटा देंगे, 14 घटा 4 अब बटे 2। ठीक है, तो 10/2 कितना आया? 5। ठीक है, तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। ठीक है, एक सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है कि ऑप्शन में जो दिया है, ठीक है, ऑप्शन में जो दिया है हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को ही पुट कर देंगे। जैसे 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जैसे x का मान 2 और y का मान कितना है? 4। ठीक है, तो x का मान 2 रखेंगे, 2 और y का मान 4 रखेंगे, 4 और 2 कितना आया? 6। यहाँ कितना है? 14, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। x का मान है 4 और y का मान कितना है? 2। ठीक है, तो x का मान रखेंगे 4 और y का मान रखेंगे 2, तो 4 2 कितना है? 6। यहाँ कितना है? 14। ये भी मेरा
नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। x का मान 3 और y का मान 3। ठीक है, तो x का रखेंगे 3 और y का रखेंगे 3, 3 3 कितना हो गया 6, यानी ये तीनों ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ऑप्शन से ही बता रहे हैं शॉर्टकट कि कौन सा पता करेंगे, हम लोग पता कर लेंगे ऑप्शन से ही कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और बराबर है 2x-3। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ x-2 पे क्या है? होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो a-b का होल स्क्वायर में टूटेगा। ठीक है, हमको द्विघात समीकरण चेक करने के लिए x पे पावर 2 से मतलब रखना है। x पे पावर 1 कितना आए नहीं आए कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2x-। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है। इसको इधर लाके घटा भी देंगे तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म घटेगा। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, यानी ये द्विघात समीकरण है। चलिए, ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x-2 और एक्स प्लस 2 और x-2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये x इसके साथ गुना होगा एक्स स्क्वायर और ये x इसके साथ गुना होगा x प्लस 8। ठीक है, इस साइड क्या होगा? ये साइड होगा मेरा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर जब रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर खत्म। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन वाला टर्म बच रहा है? एक्स पे पावर 1 वाला टर्म बच रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है। क्या द्विघात समीकरण दिया है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक कंडीशन दे दिया है कि ये जो है a जो है a एक ऐसा संख्या है जो 0 नहीं है। 0 होगा तो इसके साथ गुना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। ठीक है, बोलता है कि इसका दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, इसका जो मूल निकलेगा यानी x का जो मान निकलेगा दोनों क्या निकलेगा? बराबर। तो बोलता है कि कौन सा कंडीशन में इस तरह का होता है। ठीक है, हम बताए थे कि जब d बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जब 0 के बराबर हो जाएगा इसका मूल क्या होगा? मूल होगा बराबर। वास्तविक मूल निकलेगा, क्या निकलेगा? दोनों मूल बराबर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? मूल बराबर होगा। ठीक है, 0 के बराबर तो मूल भी बराबर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें भी 3 कंडीशन है, एक 0 के बराबर, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा। ठीक है, तो 0 के बराबर में मूल बराबर, 0 से बड़ा निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा निकलेगा तो क्या होगा? मूल भिन्न निकलेगा। और 0 से छोटा हो गया तो मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 क्या है?
2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसका क्या निकालना है, विविक्तर। ठीक है, विविक्तर कैसे निकालते हैं, विविक्तर निकालते इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हम लोग ABC चुनते हैं क्योंकि a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। a चाहिए और क्या चाहिए, b और क्या चाहिए, c। ठीक है, a किसको बोलते हैं, x² के साथ जो गुना है, कितना गुना है, 2। ठीक है, b किसको बोलते हैं, x के साथ जो गुना है तो 7 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिख देंगे। ठीक है, और c किसको बोलते हैं, जहां x वाला टर्म नहीं हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग c। अब हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, -7 का स्क्वायर, 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, तो जगह 49 माइनस 4 दूना 8, 8 या 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विविक्तर। ठीक है, तो डी का मान कितना निकला, 25। कौन सा ऑप्शन है, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो है कुछ खास ऑब्जेक्टिव है, ये सब अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो तो आएगा ही एक ठो। ठीक है, ये वाला, ये भी चांस है आने का, शून्यक निकालने का। ठीक है, ये सब पे ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ है उसमें शून्यकों की संख्या निकालना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण दिया है। ठीक है, समीकरण क्या है, 2x² x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या चेक करना है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, क्या चेक करना है, मूल की प्रकृति। ठीक है, तो मूल का प्रकृति चेक करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, विविक्तर। विविक्तर जब हम लोग निकाल लेते हैं तो पता चल जाता है कि मूल का प्रकृति क्या है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं डी का फॉर्मूला बताए थे b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए ये हो गया a, इसके आगे जो है इसको कहते हैं b और इसको कहते हैं हम लोग c। ठीक है, इसके आगे जो गुना है उसको कहते हैं a, x के आगे जो गुना है कुछ नहीं तो 1 होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। ठीक है, चलिए b² यानी 1 का स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान 4। 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32। ठीक है, इसका मान कितना निकला, -31। डी का मान निकल गया -31। अब -31 क्या है, 0 से छोटा, ये क्या है, 0 से छोटा। तो हम बोले थे यदि डी का मान, इस डी का मान 0 से छोटा निकल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, वास्तविक नहीं, वास्तविक एवं समान, वास्तविक और समान। ठीक है, तो इसका हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन ए, जिसमें कोई वास्तविक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई रियल सॉल्यूशन इस समीकरण का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x² माइनस px प्लस 4। ठीक है, ये क्या है, x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण दिया है, आगे बोल रहा है तो p का मान क्या होगा, किसका मान निकालना है, हमको निकालना है p का मान। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दिया है कि इस समीकरण का जो मूल है क्या है, बराबर होगा। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसका मूल क्या होगा, बराबर होगा, तो किसका मान निकलना है, p का। ठीक है, तो मूल बराबर कब निकलता है, मूल बराबर तब निकलता है जब d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले a देखते हैं, इसके आगे जो गुना है कितना है, 1। b देखते हैं, x के आगे जो गुना है कितना है, -p।
और सी किसको बोलते हैं, जो फ्री रहता है ये, ठीक है। चलिए बी का मान कितना है, पी का मान है माइनस पी का स्क्वायर 4, ए का मान 1 और सी का मान 4, ठीक है। चलिए पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस पे स्क्वायर तो माइनस प्लस में बदल जाता है, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस रूट हो जाए, सॉरी प्लस 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा रूट 16, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पी का मान क्या निकलेगा, इसके आगे प्लस माइनस होता है, पी का मान निकलेगा 16 का रूट कितना होता है 4, यानी प्लस माइनस 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अच्छा ठीक है। क्या था कंडीशन दिया था, इस समीकरण का मूल बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, वैल्यू रख दी यहाँ पे 0 बराबर कर दे, निकल गया। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या निकालना है, सारवंतर, -5 -1 3 7 इस तरह का एक जो है सीरीज दिया है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी का सीरीज है, इसे क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूसरा पद घटा पहला पद, ठीक है। क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद, इसको बोलते हैं हम लोग A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, ठीक है। हम क्या लिखे A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है -1 और माइनस इसमें क्या घटाना है A1 का मान कितना है -5, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो डी का मान निकला 4, डी का कितना मान निकला 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्या होगा पूछा जाएगा, जो जैक बोर्ड आपको 5 सेट दिया है, 5 सेट क्या दिया है कि हम इसी 5 सेट से पूछेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक आपको पैटर्न दिया है कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, तैयारी करना है इस तरह का ऑब्जेक्टिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोलता है कि ये एक एपी है, इसका कौन सा पद निकलना है 10वां पद, ठीक है। कौन सा पद निकलना है 10वां पद, 10वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10वां पद को लिखते हैं A10, ठीक है। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं A1 बोल लिखते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको 10वां पद A10, यानी A10 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 9D, ठीक है। क्या निकालना है हमको A10 यानी निकालना है A प्लस 9D, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण से A और D का वैल्यू निकालते हैं, A और किसका D का। तो फर्स्ट वाला पद को हम लोग बोलते हैं A तो हमको मिल गया 9 गुना D, अब क्या चाहिए D, ठीक है। इसके जस्ट अभी हम D निकालने सिखाए थे, कैसे D निकालते हैं, D निकालने के मेथड बताए थे, दूसरा पद घटा क्या होगा पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है 7, पहला पद क्या है 2, कितना निकला 5, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 5 में पुट कर देते हैं, 2 जोड़ 9 5 45, तो ये हो गया आपका 47। तो कहने का मतलब इस समीकरण का जो है, इस एपी का जो है 10वां पद क्या होगा 47 होगा। जैसे ये 2 है 7 है 12 है, ऐसे ऐसे 10वां पद कितना निकलेगा 47, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17, बोलता है क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है सभी वृत्त क्या होता है, ठीक है। सभी वृत्त क्या होता है, हाँ सभी वृत्त क्या है, सभी वृत्त का मतलब होता है ये एक छोटा वृत्त है, इससे बड़ा वृत्त है, ये और बड़ा वृत्त है, ये और बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो बोलता है ये वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम या समरूप होगा, ठीक है। क्या होगा सर्वांगसम या समरूप। तो हम आपको बताए थे
सर्वांगसम कब होता है, समरूप कब होता है? सर्वांगसम होता है यदि, ठीक है, यदि क्या होना चाहिए, आकृति तथा आमाप, आकृति आमाप क्या हो, बराबर हो। आकृति आमाप बराबर हो मतलब यदि वृत्त है तो सब वृत्तीय होना चाहिए। तो यहाँ तो एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, सब आकृति समान है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक। अब बोलते हैं आमाप भी समान होना चाहिए। आमाप का मतलब होता है कि यदि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो ये भी 3 का ही होना चाहिए, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ठीक है। यदि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है तो ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का, ये भी 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, ठीक है। किस लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी वृत्त का बात बोला है, सभी वृत्त मतलब छोटा भी बड़ा भी, ठीक है। तो आकृति में तो समान होगा ही, लेकिन आमाप में सभी वृत्त बराबर नहीं हो सकता है। कोई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का को होगा, कोई 10 सेंटीमीटर। समरूप किसको कहते हैं, समरूप का मतलब होता है यदि आकृति क्या होगा, आकृति समान, आकृति क्या होना चाहिए, समान, ठीक है। सब वृत्त है, एक कंडीशन है उसका फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसमें आमाप समान हो जरूरी नहीं है, ठीक है। आमाप समान, ठीक है, होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी फर्स्ट इसका कंडीशन है आकृति सेम होना चाहिए, ठीक है। आकृति वृत्त है, सब कोई वृत्त है। दूसरा आमाप समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये 1 का है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो उस तरह का आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप, ठीक है। तो ये कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये होगा सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए यदि ये 1 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में है, बोलता है आकृति डी समांतर बीसी है, ठीक है। एक आकृति है इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि आकृति डी, ठीक है। ये जो डी है ये किसके समांतर है, बीसी के समांतर। क्वेश्चन में दे दिया है ये डी समांतर क्या है, बीसी है, ठीक है। बोलता है कि इसका मान निकालना है, मान निकालना है हमको एडी का, ठीक है। बाकी सारा मान दिया है, यहाँ भी मान दिया है, यहाँ भी मान दिया है, यहाँ भी मान दिया है। तो हम बोले थे 6.1 एक थ्योरम पढ़ाए थे, उसमें बोले थे कि जैसे कि किसी त्रिभुज में ये दोनों यदि पैरेलल हो तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ बटे यहाँ से यहाँ, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी, ठीक है। ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ए डी तो हमको निकालना है, ठीक है। ए डी बराबर लिख सकते हैं, हमको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। छोड़िए वैल्यू पुट करते हैं, बी डी का मान कितना है 7.2 और ए ई का मान कितना है 1.8 और ई सी का मान कितना है 5.4, ठीक है। सारा वैल्यू पुट कर दिए, ये वैल्यू नहीं था इसको छोड़ दिए, बाकी ये तीनों वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए ये दशमलव दशमलव खत्म हो गया, ठीक है। 18 तिया 54, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा, ये वहाँ गुना हो जाएगा 7.2 बटे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 से हम लोग इसको जब भाग देंगे तो देखते हैं 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 24 या 72 होता है। एक ठोक बाद दशमलव था हम लोग डाल दिए, तो ए डी का मान कितना निकल गया, ए डी का मान निकल गया 2.4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है कि त्रिभुज का समरूपता का कसौटी बताना है, ठीक है। त्रिभुज का समरूपता का कसौटी क्या है। चलिए 2 त्रिभुज दिया है, एक दिया है ए बी सी, एक नेक्स्ट त्रिभुज दिया पी क्यू आर।
ये त्रिभुज दिया पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये दिया है 2 3 2.5, आगे दिया है 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या बताना है हमको, समरूपता बताना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एंगल हमको पता नहीं है, कितना कितना एंगल है ये हमको दिया हुआ नहीं है। क्या दिया है, दोनों त्रिभुज का साइड दिया है, इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका 3 है, ठीक है। इसका 6 है, इसका 4 है, इसका क्या है 5 है, ठीक है। तो समरूपता जब हम पढ़ा रहे थे 6.1 पढ़ाने से पहले, तो हम बताए थे कि साइड का अनुपात लेंगे, साइड का क्या लेंगे, अनुपात। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 को लेते हैं 6 के साथ, 2 को लेते हैं 6 के साथ, ठीक है। 2 2 को जब 6 के साथ लेंगे तो 2/6, ठीक है। आगे ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, 2.5 को ले रहे हैं, 2.5 को ले रहे हैं 4 के साथ। तो देखते हैं कि 2 तिया 6, 1/3 आया, ठीक है। इसको हटा देंगे, यहाँ 25 25 और 8 40, 5/8। तो ये दोनों भी बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि देख क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है यानी इसका भुजा का अनुपात क्या होगा और इस भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग 2 का लेंगे 4 से, ठीक है। अब लेंगे क्या लेंगे, 2.5 को लेंगे 5 के साथ, 2.5/5। देखिए 2 दूना 4, 1/2 आया, ठीक है। 2.5 दूना 5, 1/2 आया। और आगे क्या करेंगे हम लोग, 3 को लेंगे 6 के साथ, ये भी कट के कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 2, ये भी 1/2, यानी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान अनुपात में आ रहा है। और जब भुजा समान अनुपात में आए तो हम लोग कौन सा समरूपता कहेंगे, एस एस एस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसका, ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधा से 2/6 1/3 आया, ये दोनों का अनुपात की 1/3 नहीं आया, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह सीधा सीधा ही आएगा। हम लोग 2 का इसके साथ लिए, इसका इसके साथ लिए, इसका इसके साथ लिए, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज होना चाहिए, देखिए 2 के बाद 2.5 वाला लिए, तो 4 के बाद 5 वाला ले रहे हैं, ठीक है। 2 लिए, उसके बाद 2.5, उसके बाद 3, तो उसी तरह लिए हैं हम लोग, 4 लिए 5, उसके बाद ये, ठीक है। पैटर्न सेम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, इस दोनों का बीच का दूरी निकालना है। 21 नहीं है, ये है 20 नंबर, ठीक है। क्या निकालना है, बीच का दूरी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है। ए बी का बीच का दूरी, ए बी का बीच की दूरी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। इसको चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट ही हम लोग लिखेंगे, इतना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ घटाएंगे, ठीक है। 9 घटा 3, और घटाने के बाद क्या कर देंगे, स्क्वायर, उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और सेकेंड को सेकेंड के साथ 12 घटा 4, और फिर कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट माइनस किए, स्क्वायर किए, सेकेंड सेकेंड माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9 में 3 गया, कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है। और 12 में 8 गया कि सॉरी 12 में 4 गया, कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100, इसका वर्गमूल कितना निकला 10, ठीक है। तो ये दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। रूट के आगे प्लस माइनस होता है, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि दूरी जो है माइनस में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया आंसर। 21 में क्या है, 2 बिंदु दिया है, उसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु, ठीक है। 2 5 4 7, यहाँ पे है 2 5 और ये है 4 7, ठीक है। क्या निकालना है, बीच का बिंदु। बीच का बिंदु मतलब इस दोनों को मिलाएं तो एक लाइन बना,
लाइन पे हम लोग बीच का बिंदु, इस यहाँ पे जो बीच होगा इसका बिंदु निकालना है, यानी इसका x का मान निकालना है और इसका y का मान। बिंदु निकालने का मतलब क्या होता है, x और y का मान। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? x का मान निकालने के लिए बीच का बिंदु निकालने का आसान सा तरीका क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे, 2 जोड़ 4 और उसको भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, 6/2 कितना आया, 3। ठीक है, और y कैसे निकालेंगे, सेकंड सेकंड जोड़ेंगे, 5 और 7 बटे 2। ठीक है, तो 12/2 कितना आया, 6। ठीक है, तो बीच का बिंदु मेरा क्या निकला, 3,6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, सी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद है 22। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकता है, समझे। चलिए देखते हैं, ये एक वृत्त है। ठीक है, इसमें बोलता है स्पर्श रेखा खींचना है, कैसा स्पर्श रेखा खींचना है, समांतर। ठीक है, ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है जो क्या हो, समांतर हो। चलिए हम लोग खींचते हैं, एक खींचे, 2 खींचे, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। ठीक है, अब हम लोग नहीं खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते हैं, अब देखिए, अब यदि स्पर्श रेखा हम लोग समांतर खींचते हैं, सपोज ये दोनों समांतर खींच रहे, ये लाइन क्या है, समांतर है, लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा तो इसको क्या करता है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन हमको प्रतिच्छेद ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए, समांतर। ये भी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको भी प्रतिच्छेद करेगा, इसको भी प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम किसी वृत्त में 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, चाहे उसको हम लोग ऐसे खींचे, या चाहे हम लोग इसको ऐसे खींचे, या चाहे हम लोग किसी भी तरह खींचे, ऐसे खींचे। 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते, 2 से ज़्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट करने लगता है। ठीक है, तो कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, 2 समांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 23 देखते हैं। 23 में आकृति दिया है। ठीक है, बोलता है पी टी क्यू किसके बराबर होगा। चलिए ये है मेरे पास एक वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या फिगर दिया है, इसको दिया है ओ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को जो मिलाए हैं ये हो गया टी। क्या निकालने बोला है, एंगल पी टी क्यू। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है 110 डिग्री। ठीक है, तो इसको बनाने का 2 मेथड है, कितना मेथड है, 2 मेथड। पहला मेथड हम बोले थे, क्या बोले थे कि ये एक चतुर्भुज का निर्माण किया, कैसा त्रिभुज का निर्माण, सॉरी कैसा चतुर्भुज आकृति बना। ठीक है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। और चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का योग कितना होना चाहिए, 180। यहाँ 110 है, यानी यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 70, तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, तो इस एंगल का मान कितना होगा, 70। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है, ये है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, यहाँ न लंब हो गया, ये भी स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, तो यहाँ भी लंब, लंब मतलब यहाँ 90, यहाँ भी 90। ठीक है, और ये बन गया एक चतुर्भुज, ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना, 360। तो हम लोग लिखेंगे 90 जोड़ 110 जोड़ 90 जोड़ ये वाला एंगल पी टी क्यू बराबर कितना होना चाहिए, 360। सबको जोड़ के उधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, तो आसान तरीका यही है, इस दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये 110 है, यानी ये 70 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 24 हम लोग देखते हैं। 24 में क्या है, तो कॉट ए बराबर 8/15, कॉट
ए बराबर 8/15। ठीक है, किसका मान पूछा है? साइन ए का। क्या पूछा है? साइन ए का। ठीक है, चलिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। ठीक है, यानी साइन ए का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? P चाहिए और H चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। क्या है? B/P। ठीक है, हमको चाहिए P और H। हमको क्या दिया है? B और P का मान दिया। ये है P का मान और ये है B का मान। ठीक है, चलिए एक मान हमको मिल गया, P का मान मिल गया 15। अब किसका मान चाहिए? अब चाहिए हमको B का मान। ठीक है, तो हम लोग B का मान कैसे निकालते हैं? B का मान कैसे निकालते हैं? B का मान हम निकालने बताए थे कि P² जोड़ B² बराबर क्या होता है? H²। ठीक है, इस दोनों का स्क्वायर H के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, योग। तो P का मान कितना है? P का मान है 15 का स्क्वायर। B तो हमको चाहिए, और H का मान कितना है? H का मान है सॉरी, हमको H चाहिए। क्या चाहिए हमको? H चाहिए। ठीक है, P का मान दिया है, P का मान दिया है 15 और B का मान दिया 8 पे स्क्वायर। H² हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। ठीक है, चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 8 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 289। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, तो मेरे पास P था, H का मान कितना निकला? 17। ठीक है, तो यही निकल गया साइन का वैल्यू। कितना हो गया? 15/17। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? √3 बराबर 2 cos A। √3 बराबर क्या है? 2 cos A। ठीक है, किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है, यानी एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग दो को इधर डिवाइड कर देंगे। cos A बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, तो हम लोग इसमें ए का मान कैसे निकालेंगे? ए का मान निकालने के लिए हम लोग देखेंगे ये वाला वैल्यू cos कितना डिग्री में आ रहा है। ठीक है, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो कितना डिग्री का मान होता है? ये होता है cos 30 डिग्री। क्या होता है? cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 30 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट 26 देखते हैं। बोलता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुना है। ठीक है, क्या बोल रहा है 26? एक स्तंभ मैंने बोलता है एक खंबा है। क्या है? एक खंबा है। मतलब इसका जो छाया बन रहा है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। ठीक है, इसका जो छाया बन रहा है, इसका जो यहाँ पे छाया बन रहा है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई का क्या है? 1/√3 है। ठीक है, यानी यदि ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3x। ठीक है, यहाँ पे यदि 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 1/√3। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? ओनियन कोड निकालना है। क्या निकालना है? ओनियन कोड। ये थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं? हमको क्या क्या लेना है? इसको साथ में लेना है और इसको साथ में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पी और इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, पी बी किस में आता है? टेन में। हम लोग लेते हैं टेन थीटा बराबर लेते हैं पी बाय क्या होता है? बी। पी का मान कितना है? पी का मान है एक्स और बी का मान कितना है? 1/√3x। ठीक है, ये कैंसिल,
तो टेन थीटा बराबर क्या बच रहा है, टेन थीटा बराबर बच रहा है 1/1/√3। ठीक है, इस तरह का केस में हम बोले थे ये ऊपर गुना हो जाएगा, नहीं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान निकाले थे cos A बराबर √3/2, कितना डिग्री का मान होता है √3/3, 30 डिग्री। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या है √3, तो हम लोग लिखेंगे टेन में साइन कोस नहीं लेंगे। ठीक है, इधर टेन है तो देखेंगे टेन में चेक करेंगे टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, कितना डिग्री मान होता है √3, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, यही हो गया आंसर। ये है ऑप्शन सी, ये जगह इन लोग का। ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, साइन कोस टेन तीनों को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। क्या है, थीटा केंद्र कोण और आर त्रिज्या वाला। ठीक है, क्या बोलता है, केंद्र कोण यानी सेंटर में जो कोण बनाया है ये ओ है, कितना है थीटा। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है आर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम बोले थे कि यदि वृत्त के केंद्र में थीटा कोण बनता है और रेडियस आर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और गुना क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको कभी कभी मिला के लिख देता है इस तरह से, थीटा पाई आर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 360। ठीक है, ऐसे भी लिखता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 28 बोल रहा है एक घन का आयतन कितना है 216, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 28 बोल रहा है एक घन है, ये क्या है, एक घन है। ठीक है, इसका जो आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है, इसका आयतन दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका, ये हो गया ए, घन है ये भी हो गया ए और ये हो गया ए। ठीक है, तो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या होता है 6a², क्या होता है 6a²। तो ए का वैल्यू यदि हमको मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आयतन, घन का आयतन ए क्यू बराबर होता है 216। ठीक है, क्यू हटाएंगे, क्यू हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 216। ठीक है, क्यूब रूट 216 कैसे तोड़ेंगे, ब्रेक करने हम सिखा देते हैं। ठीक है, हम लोग 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 216। जब 3 ठो रूट के अंदर रहेगा तो 3 ठो में 1 ठो निकलता है, उसी को बोलते हैं क्यूब रूट। 3 ठो से 1 ठो निकलता है, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। और रूट कब होता है, जब 2 ठो से एगो निकलेगा। ठीक है, तो ए का मान निकल गया। अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6 गुना ए मतलब होता है, ए का मान निकला 6। ठीक है, 6 पे स्क्वायर। चलिए तो इसको देखते हैं, 6 गुना 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, गुना करेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये है मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया इसका आंसर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा सवाल है, बस फॉर्मूला बेसिक है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। पांचों जो सेट दिया है, पांचों सेट को हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका 2 क्वेश्चन बचा है 29 और 30। 29 भी आसान है, 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, 3 सम संख्या आप कौन सा लेंगे,
पता नहीं कौन सा लेंगे, तो इसमें लिख दिया प्रथम 3 सम संख्या, ठीक है। प्रथम 3 संख्या मतलब शुरू में जो 3 ठो सम संख्या है उसका क्या निकलना है, माध्य निकलना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या निकालना है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो प्रथम 3 सम संख्या होता है, एक होता है 2, एक होता है 4, एक होता है 6, ठीक है। इसका निकालना है माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, जितना संख्या उसको जोड़ देंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितना संख्या है माध्य निकालने का मेथड है, जितना संख्या सबको जोड़ लेंगे, और एक ठो संख्या 1 ठो 2 ठो 3 से डिवाइड, 4 10 2 12, 12/3 कितना हो गया, 4, ठीक है। इसका माध्य क्या होगा, 4। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बोलता है कौन सा निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, सेकेंड ऑप्शन है आपका -1.5, थर्ड ऑप्शन है 15%, और फोर्थ ऑप्शन है 0.7, ठीक है। तो हम बताए थे कि प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होने का पॉसिबिलिटी हम बताए थे कि प्रायिकता क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम बोले थे कि प्रायिकता जो होता है वो क्या होता है, प्रायिकता किसी भी चीज का जो घटना होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह का करने का मतलब क्या होता है कि ये जो पीई होगा यानी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो होगा वो क्या होता है, एक हो सकता है या तो एक से छोटा, ठीक है। और इधर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या तो जीरो से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। यानी जीरो और एक को लेने के बाद होता है, जीरो और एक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, जीरो और एक के बीच आ सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग होता है 0.66, ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके बीच आ रहा है कि नहीं जी, आ रहा है, क्या है, जीरो से बड़ा है, एक से छोटा है, यानी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए ये तो माइनस में है, माइनस मतलब जीरो से छोटा होगा, ठीक है। ये संख्या माइनस है मतलब जीरो से कहीं इधर होगा, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसको लिखेंगे 15/प्रतिशत मतलब 100, जब इसको भाग देंगे तो 0.05 हो गया, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं, ये जो संख्या है ये जीरो से बड़ा है और एक से क्या है, छोटा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये भी जीरो और एक के बीच है, ठीक है, 0.7 है, यानी एक तक नहीं पहुंच पाया, और जीरो से क्या है, बड़ा है, तो ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये सब सवाल याद रखना है, आता है एग्जाम में, ये सब कुछ पैटर्न था, ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो इसी तरह का पैटर्न से क्या होगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चूंकि आज चूंकि हड़बड़ी में बनाए तो हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग सेट 4 स्टार्ट करेंगे। तो सेट 3 का अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो से आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक।